नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। अपराधियों पर लगाम कसने में जुटी रीवा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अमहिया में शातिर अपराधी इरशाद के घर छापेमारी की कार्यवाही कर नशे का जखीरा सहित हथियार और नकदी बरामद किए हैं। रीवा जिले में बढ़ते अपराध के ग्राफ व नशे के कारोबार पर लगाम लगाने में जुटी रीवा पुलिस को बुधवार की देर रात बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एसपी के नेतृत्व में सिविल लाइन पुलिस ने अमहिया निवासी शातिर अपराधी इरशाद के घर छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस को भारी मात्रा में कोरेक्स व हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। छापेमारी की कार्यवाही में पुलिस को लगभग 50 पेटी से अधिक कोरेक्स और दर्जन भर से अधिक कट्टा, पिस्टल व कारतूस समेत 2.5 लाख रुपए नकदी मिले। पुलिस की कार्यवाही किए जाने की भनक लगते ही वह फरार होने में सफल हो गया। कार्यवाही के दौरान स्थिति को देखकर एक बार पुलिस भी हैरान रह गई, जिसमें अपराधी बेड के दीवान, किचन और बोरों में कोरेक्स सुरक्षित करके रखा हुआ था। हालांकि पुलिस बरामद सभी कोरेक्स और हथियारों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अवैध हथियारों की तस्करी करने के साथ ही व्यापक स्तर पर अवैध कामों को संचालित कराता था। पुलिस ने फरार अपराधी के खिलाफ केस दर्ज कर उसके तलाश में जुटी हुई है। देखिए, ये इरशाद करके एक बड़ा आरोपी है, इसका पहले काफ़ी सारा चोरी का रिकॉर्ड अपने पास ऑलरेडी उपलब्ध है और बाद में ये सूचना लगातार मिलती रहती थी कि ये बड़ी लेवल पे कोरेक्स के धंधे में आ गया है। आज कुछ इनपुट्स हम लोगों को मिले, जिसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आकर के उसको लोकेट करने की कोशिश की और यहाँ से वो भाग के फ़रार हो गया। तो उसके बाद हम लोग को काफ़ी यहाँ पे टीम को हमारी सस्पिशन हुआ कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए और हमने जो है इसकी विधिवत पूरे घर की तलाशी ली है। तो बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे कोरेक्स हम लोग को मिली है, जो कि बड़े ही इंटेलिजेंट वे में छुपा करके बेड्स में, किचन के नीचे और बोरों में, कूलर में और विस्तृत सर्च जब हमने की घर की, तो जो बेड्स हैं उसके दाएं बाएं लकड़ियों के बीच में छुपा करके कई सारे हमको कट्टे भी मिले हैं और आर्म वेपन्स भी मिले हैं, कुछ छोटे चाकू टाइप के। और अभी हमारी पूरी ये सर्च अभी जारी है, तो अभी बहुत विस्तृत डिटेल्स देना तो संभव नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि एक रफ अंदाज़ा ये है कि 50 पेटी से ज़्यादा कोरेक्स यहाँ पे रिकवरी हुई है। कांग्रेस पार्टी में नेता रहे तरुण मिश्रा ने अपने समर्थकों संग कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता राजेंद्र शुक्ला के हाथों पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। साथ ही उन्होंने कांग्रेस में उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव के दौर में पार्टी नेताओं के दल बदलने का दौर जारी है, जिसमें आज कांग्रेस पार्टी के युवा नेता तरुण मिश्रा ने अपने समर्थकों संग भाजपा का दामन थाम लिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दिलाई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लोगों के कारण आम कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जाती है और उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को सिर्फ पार्टी अफसर पर प्रयोग में लाती है और फिर भूल जाते हैं, जिससे दुखी होकर पार्टी छोड़ने की बात कही। इस मौके पर महापौर ममता गुप्ता समेत भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तरुण मिश्रा आप शामिल हुए, कितने लोग मिल गए? हम सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस को छोड़कर। कांग्रेस में वंशवाद के अलावा और कोई कुछ नहीं है, न कोई पूछता है न कुछ करता है। जब ज़रूरत होती है तभी यूज एंड थ्रो इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। इसलिए कांग्रेस को छोड़ के हम लोग भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। त्योंथर से पूर्व विधायक व बसपा नेता राम गरीब आदिवासी ने आज पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से चर्चा कर पार्टी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने के कारणों को बताया। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले सियासी दलों में तोड़फोड़ की राजनीति जारी है। इसी बीच आज बसपा के नेता और त्योथर से पूर्व विधायक राम गरीब आदिवासी ने हाथी का साथ छोड़ हाथ का दामन थाम लिया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस ज्वाइन करने के कारणों को बताया। उन्होंने बसपा पर आरोप लगाया कि पार्टी संविधान को भूलकर सियासत में काम कर रही है, जिसके कारण पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों और एजेंडों से प्रभावित होकर भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के कामों की सराहना करते हुए पिछड़ों के विकास की लड़ाई लड़ने की बात कही।
सतना जिले के अमरपाटन में एनएसयूआई संगठन ने स्कूल के सामने खोली गई शराब की दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें संगठन ने कलेक्टर से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। सतना जिले के अमरपाटन क्षेत्र में मैहर रोड स्थित उत्कृष्ट विद्यालय के सामने शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें संगठन ने कलेक्टर को संबोधित करते हुए पत्र में बताया कि स्कूल के सामने शराब की दुकान होने के कारण असुरक्षा का माहौल निर्मित होता है। साथ ही नशेड़ियों के जमावड़े के कारण विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ अभद्रता की घटना सामने आती है। इससे पहले संगठन ने आबकारी विभाग को भी पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद संगठन ने कलेक्टर से कार्रवाई करने की मांग की है। व्यक्ति अपने घर से अपने बिस्तर पर अपने सिर या पैर के पास पंखे लगा कर रखने की कोशिश करता है या लाता है, चाहता है, तो हमारी तरफ से गर्मी को देखते हुए मना नहीं किया जाता। ये बात सही है और अपने अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आप ये कहें कि अस्पताल में पंखे चलते नहीं हैं या कूलर ख़राब पड़े हैं, तो ये उचित नहीं होगा। हमने ये सारे बातों को निश्चित किया है कि हमें तुरंत शिकायत मिले, कहीं पंखा अगर बंद होता है, मशीनें हैं ख़राब भी होती रहती हैं, पर अगर तुरंत शिकायत मिलती है, तुरंत हमारा PWD का जो E&M सेक्शन है वो उसे बनाता है जाके। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।